बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आज हम बनाएंगे मटरों की नीमको, जो बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनने वाली है। और ये बहुत ही क्रिस्पी होगी और जो नीमको में मटर इस्तेमाल होते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेंगी। आप इसको ज़रूर रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। एक प्याली मटर है मेरे पास, इनको मैंने अच्छे से धो लिया और एक प्याली के जितने मैंने ले लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको बॉयल करना है। तकरीबन 2 गिलास पानी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम जो है ना वो मटरों को बॉयल कर लेंगे। मटरों को बॉयल करते वक़्त इसके अंदर हम लोग ने डाल देना है जी हाफ़ चम्मच जो है नमक, ताकि हमारे जो नमक मटर हैं वो नमक को जज़्ब कर लें और नमकीन सा ज़ायका आए। ये देखिए मटर जो हमारे बॉयल हो गए हैं, तकरीबन हमने इनको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। अब हमने इसको एक छन्नी में निकाल लेना है। छन्नी में निकालने के बाद हमने इसको उस वक़्त तक रखना है जब तक ये खुश्क नहीं हो जाते। आपने इसको फैला देना है किसी कपड़े पे और इनको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद थोड़ा-सा ऑयल डालती हूँ मैं एक पैन में। बिल्कुल थोड़ा-सा डालना है हमने, इतना से कि पैन को ग्रीस ही करना है। ये थोड़ा-सा ज़्यादा डल गया है, जो मैं बाद में निकाल दूँगी। ये देखिए जी, थोड़ा-सा ऑयल हमने इसके अंदर रखना है, सिर्फ़ हमने इसको जो है वो मटरों को इसके अंदर ऑयली करना है बस। और जैसे ही हमारा पैन गरम होता है तो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं मटर। देखेंगे आप मटर बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर पानी नहीं है बिल्कुल भी। इसको मैंने कपड़े पे फैला के रख दिया था आधे घंटे के लिए तकरीबन, और अब ये खुश्क हो गए हैं। अब इसको फ्राई करेंगे हम हल्की आँच पे। बस इसको आपने ऐसे ही चम्मच चलाते रहना हो और इसको जो है हमने हल्की-हल्की आँच पे इसको फ्राई करना है। बिल्कुल इस तरह से ये क्रिस्पी हो जाएँगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी देखें मटरों का जो है ना वो कलर हो गया चेंज। ये देखिए माशाल्लाह, और आपको इसकी आवाज़ से भी लग रहा है कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। इसकी आवाज़ भी क्रिस्पी सी आ रही है। अभी इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं होते हम इसे नहीं निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल अब हम एक प्लेट लेंगे जिसमें मैंने टिश्यू रख लिया है, ताकि जो ऑयल मटरों के साथ लगा हुआ है वो टिश्यू के अंदर जज़्ब हो जाए और ये बिल्कुल जो है ना क्रिस्पी हो जाए। इस स्टेज पे आके हमने जब इसमें मसाला वगैरह शामिल कर देना है तो आपने मटरों को 1 घंटे के लिए धूप पे सुखाना है। इसको धूप में डाल दें किसी कपड़े पे, किसी आप छन्नी में वगैरह में रख कर इसको धूप में रख दें, तो जिसकी वज़ह से ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे से हो जाएँगे और बहुत खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे और आपको बहुत ही मज़ा लेंगे। ये इसकी इतनी मज़े की नीमको बनती है कि आप चने की दाल की नीमको को भूल जाएँगे। हाफ़ चम्मच से भी कम जो है वो काली मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे और चाट मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक जो है वो मैं इसको चेक करने के बाद इसमें शामिल करूँगी। अगर आपको ज़रूरत है तो अपने हस्ब ज़रूरत आप इसके अंदर नमक जो है ना वो शामिल कर सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा-सा नमक इसके अंदर जाएगा, तो मैं नमक भी थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। और अगर आप ज़्यादा बना रही हैं तो आप इसको धूप में ज़रूर सुखाइएगा, ताकि मटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएँ। ये देखिए ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी हो गई तैयार। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।